5 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एक स्पेसिफिक रोल देकर चैंपियंस कप में आखिरी मौका दिया गया है। अगर वो इस रोल को परफॉर्म कर सकेंगे तो वो आगे जाके पाकिस्तान की जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई टीम है और जो चैंपियंस ट्रॉफी की ओडीआई टीम है उसमें वो रह पाएंगे, अदरवाइज उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये 5 प्लेयर्स कौन से हैं, इन्हें ये मखसूस रोल क्या दिया गया है, इस पर बात करते हैं। देखिए, एक तो ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि शायद चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस से इंग्लैंड के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसमें सिलेक्शन पे असरअंदाज होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस्लाम मुश्ताक ने पहले ये बात भी की थी कि ये ओडीआई फॉर्मेट का कंपटीशन है, तो इसकी परफॉर्मेंस का इंपैक्ट भी सिर्फ ओडीआई टीम की सिलेक्शन पे होगा। तो अब हुआ यह है कि 5 पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे हैं जिनकी ओडीआई टीम में जगह के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं और उनको ये कहा गया है कि आपको ये रोल में हम देखना चाह रहे हैं, अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप टीम में रह जाएंगे, अदरवाइज जो आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको टीम में ले लिया जाएगा। ये क्या क्या रोल है, कौन कौन से प्लेयर हैं, इस पर जो डिटेल सामने आ रही है उसको मैं जरा पाकिस्तान का जो टीम कॉम्बिनेशन बनता है उसी की सीक्वेंस से समझाना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग कौन कर रहे थे ओडीआई वर्ल्ड कप में आखिरी मैचेस में? फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक। फखर जमान के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनकी टीम में जगह सर्टन है, कंफर्म है। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि वो बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, अभी टेस्ट मैचेस में हमने देखा वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो अब्दुल्ला शफीक के लिए ये मौका है वो अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करें। अगर वो इस चैंपियंस कप में स्कोर करने में कामयाब हुए तो अब्दुल्ला शफीक की पोजीशन सिक्योर हो जाएगी, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते तो कंपटीशन में 2 लोग हैं, एक शान मसूद हैं और दूसरे इमामुल हक है। इमाम पहले पाकिस्तान की वनडे टीम का पार्ट रहे हैं, शान मसूद का लिस्ट है यानी 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो इस लिहाज से शान मसूद और इमामुल हक अगर परफॉर्म कर गए और अब्दुल्ला शफीक से परफॉर्म ना हुआ तो फिर अब्दुल्ला की जगह पर शान या इमाम में से कोई एक जगह ले सकता है। तो ये एक तो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब्दुल्ला शफीक से ये कहा गया है कि आप इसमें हमें लंबे स्कोर करके दें, हमें आपका स्ट्राइक रेट मुनासिब चाहिए बट आपसे स्कोर चाहिए, 100 चाहिए। नंबर 3 पे बाबर आजम की जगह सर्टन है, ओडीआई में वो ड्रॉप नहीं होने जा रहा है। नंबर 4 पे रिजवान की जगह भी सर्टन है। नंबर 5 पे सऊद शकील खेलते रहे हैं और सऊद शकील की जगह पर भी ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि सऊद शकील ओडीआईज में फेल तो नहीं हुए, हम ये नहीं कह सकते कि वो फेल हुए हैं, बट कोई बहुत ज्यादा सक्सेस भी उनकी नहीं रही, कंसिस्टेंसी नहीं रही, छोटे छोटे स्कोर वो करते रहे हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। खासकर जैसे वो रिसेंट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सके, उनकी बैटिंग फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो चूंकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को खेलने का उनका रोल है और फिर आखिरी ओवर में एक्सेलरेट करने का, तो तैयब ताहिर जो है उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप भी नंबर 5 में खेलें और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और सऊद शकील फेल होते हैं तो सऊद शकील की जगह पर तैयब ताहिर को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में लाया जा सकता है। तैयब ताहिर अगर आपको याद ना हो तो जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था पिछले साल, उसके फाइनल में उन्होंने इंडिया के खिलाफ 400 स्कोर की थी, बहुत ही लाजवाब इनिंग्स थी, इवन बैकफुट पे स्ट्रेट सिक्सेस मारे थे उन्होंने स्पिनर्स को, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। तो तैयब ताहिर मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी खेलते हैं, तो नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। तो सऊद शकील और तैयब ताहिर में बहरहाल एक टफ कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। नंबर 6 पे पाकिस्तान इफ्तिखार को ट्राई करता रहा है, इफ्तिखार ने बहुत ज्यादा मायूस किया है, अटर डिसअपॉइंटमेंट इफ्तिखार से रही है और अब वो ये भी कहते फिरते हैं कि मुझे प्रॉपर चांस नहीं मिलता। बहरहाल सलमान अली आगा जो हैं वो और मोहम्मद हारिस, ये दोनों इफ्तिखार अहमद के कंपटीशन में हैं। मोहम्मद हारिस को ये रोल पर साइन किया गया कि आप नीचे बैटिंग करें और नीचे बैटिंग करके अच्छे स्कोर बनाएं, क्विक स्कोर लें नीचे 30 40 50। अब हारिस पे है, वो कैप्टन है, अगर वो ओपनिंग करना शुरू हो गया है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर वो मिडिल ओवर्स में आके मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करते हैं तो वो इफ्तिखार की जगह ले सकते हैं। इसी तरीके से सलमान अली आगा जो है वो ट्रू सब्स्टिट्यूशन है इफ्तिखार की, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी वैसे ही करवाते हैं। अब तक पाकिस्तान के लिए ओडीआई में जब खेले हैं तो उनकी 40 के करीब ओडीआई एवरेज है और ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है, 90 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट भी है और टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने नंबर 6 नंबर 7 पे परफॉर्म किया हुआ है, जिससे एक ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि लोअर ऑर्डर में वो खेल सकते हैं। तो इनका भी आपस में एक मैच इस दफा होने जा रहा है चैंपियंस कप में। नंबर 7 पे पाकिस्तान ने एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है और आमिर जमाल पाकिस्तान के पास अकलौते ऑप्शन है। अब आमिर जमाल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर मुनासिब सा भी परफॉर्म कर गया तो नंबर 7 स्लॉट आमिर जमाल कंफर्म कर लेंगे, बट अगर आमिर जमाल परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर पाकिस्तान शायद पेस बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाने का ऑप्शन स्किप कर देगा और फिर पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे जाएगा। स्पिनर्स में देखें तो 3 ऑप्शन है, शादाब, उसामा और इब्रार। शादाब के पास चूंकि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग और फील्डिंग का भी एडवांटेज है, तो शादाब अगर कुछ मुनासिब से भी परफॉर्मेंस बॉलिंग के साथ देगा
तो शादाब अपनी जगह रिटेन कर जाएंगे। बट अगर शादाब की का टाइम बुरा गुजरा तो फिर उसामा और इब्रार के पास चांस है, वो आ सकते हैं और वो जगह बना सकते हैं। शादाब ने आल्दो के श्रीलंका प्रीमियर लीग में अच्छी बॉलिंग की थी, वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे और उनका ये क्लेम है कि उन्होंने बॉलिंग फॉर्म हासिल कर ली है, बट इस चैंपियंस कप में ये क्लियर हो जाएगा। पेस बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने कल भी बात की कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस कम हैं और पाकिस्तान को उन्हीं प्लेयर्स को बार बार खिलाना पड़ता है, हमारे पास एक लार्जर पूल होना चाहिए, और ये बात वका यूनुस ने भी की। तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 7-8 पेसर्स, पेस बॉलर निकालने के बारे में सोचता है। शाहीन है, नसीम है, हारिस हैं और साथ में चौथे बॉलर अब्बास अफरीदी है, ये तो हैं। साथ में पाकिस्तान वसीम को भी ऑब्जर्व करेगा, जमान खान को ऑब्जर्व करेगा, 2-3 और बॉलर्स को भी ऑब्जर्व करेगा। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि 7-8 फास्ट बॉलर्स का एक पूल हमारा तैयार हो जाए इस टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि रोटेशन बहुत करनी पड़ती है। और ये जो टेस्ट बॉलिंग के जो बॉलर हैं जैसे मीर हमजा है, खुरम शहजाद है, इन बॉलर्स का भी चांस है, और मोहम्मद अली है, ये भी अगर परफॉर्म करते हैं तो ये भी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के टूर में ओडीआई टीम और जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है।